पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं। पंचायती राज चुनाव में अगर हमारी ओरन गोचर आगोर नदी तालाब इनको राजस्व कोड में दर्ज नहीं किया तो हम उनको जवाब दे देंगे। और एक पोस्ट ओरन टीम ने की थी कि घोड़े पे चढ़ना है, गिरना पड़ेगा, वो गिरना तय है। और अगर हमारी ओरन गोचर नहीं हुई तो राजस्थान के अंदर रविंद्र भाटी जैसे तीसरा मोर्चा लाएंगे। प्रत्येक पंचायती राज में तीसरा मोर्चा आएगा। तीसरा मोर्चा कौन सा? तीसरा मोर्चा जनता तय करेगी कि तीसरा मोर्चा कौन सा होता है। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर क्या कहोगे? क्योंकि वो पहले साथ जैसे हुए आए, धरना स्थल पहुंचने से पहले उन्होंने धरना उठवा दिया आनंद फानंद में, अब क्या वो साथ रहेंगे या नहीं? साथ रहेंगे। उनका सहयोग अभी विधानसभा जैसे ही चालू होगी वो विधानसभा में ही अपना मुद्दा उठाएंगे और आगे जयपुर में ही हमारे साथ आएंगे, जोधपुर में कहीं कहीं आगे बढ़ते जाएंगे। उनका अच्छा साथ है। वो ओरन गोचर के लिए बोल रहे हैं, हमारे जैसलमेर के बचाने के लिए बोल रहे हैं। और वो आनंद फानंद में अब उठाया, मानना पड़ता है। हमने सरकार के ऊपर 3 महीने के लिए विश्वास किया, चौथे दिन धरना चला। हमने विश्वास किया सिर्फ भगवे पे, नेताओं पे नहीं विश्वास किया, सिर्फ प्रतापपुरी भगवा पे, गादीपति तारातरा मठ पे किया। अब वो प्रतापपुरी जी को करेंगे, हमारे भगवे की लाज रखेंगे, हमें विश्वास है पूर्णतया। समय तो दिया था, वो तो निकल गया। समय निकल गया। अब देखो, जब तक समय निकला है तो प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो करेंगे। नहीं तो हम जनता है ना, उनको चुना जनप्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए नेताओं को हमने भेजा है जयपुर, वो नहीं करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा। हमारा दुर्भाग्य है। और कलेक्टर महोदय, ST महोदय वो सुन नहीं रही, हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे जैसे स्वर्गीय किशन सिंह जी भाटी, वो भी समय था जब कलेक्टर महोदय को 24 घंटे के अंदर यहाँ से भेजा था। वो भी MLA थे ना, 24 घंटे के अंदर भेजा था। किसके लिए? जनता के लिए। अब तो कह रहे हैं कि प्रशासन में वो जनप्रतिनिधियों की सुनते भी नहीं है। जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं है तो कि जनता की तो सुनेंगे? नहीं तो जनता सड़कों पे आ जाएगी, अपने आप सुना देगी। उनको सुनना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी, जनता आपको भेजती है तो अच्छे जनप्रतिनिधि बना ना। स्वर्गीय किशन सिंह भाटी ने जनता के लिए 24 घंटे के अंदर कलेक्टर महोदय को यहाँ से भेज दिया था। तो आप आपकी नहीं सुन रही तो किसी की सुनेंगे? हमने तो आपको भेजा है, आपकी ही नहीं सुन रही है तो सरकार क्या है? कुछ नहीं है। नेताओं की क्या संदेश रहेगा? नेताओं से हमारा आग्रह है, हमारे प्रतापपुरी महोदय से, कि आप नेता न बन के आप उस छोटू सिंह जी से भी, छोटू सिंह जी हमारे स्थानीय हैं, यहाँ से उनको विचार करना चाहिए कि गांव से बिलोंग करते हैं अपने पूनम नगर से, और उनको वहाँ से जुझारों से कुछ उनके मार्गदर्शक ये सोचना चाहिए कि हमारे जुझारों ने सिर कटा के ये ज़मीनें रखी थी, सिर गिना के। और छोटू सिंह जी और यहाँ के स्थानीय नेताओं से यही हमारी अपील है कि आप अभी समझ जाओ, आज आप नशे में चूर हो, आप कुछ कर रहे हो। अगर हमारे जनता के लिए नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको याद नहीं करेगी, और यहाँ के जितने देव देवता हुए वो आपको याद नहीं करेंगे। हमारी आपसे यही आग्रह है कि आप अभी जैसे ही यहाँ से प्रस्थान होगी लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से, तो आगे जाएगी कि आप पोखरण से पहले हमें उम्मीद तो ये है कि सुबह दिन उगने ही मध्य शाम को ही, जहाँ 17,000 ज़मीन है, 17,000 बीघा यहाँ की फाइलें बेची हुई है, उनको अलॉटमेंट कर दो। बाकी यहाँ की ज़मीनें हैं और प्रस्ताव है, उनको जयपुर भेज दो। और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में जितने ही प्रस्ताव है उनकी टीम लगा के उनको प्रशासन से भेज दो। नहीं तो फिर पंचायती राज में जवाब देना ही है, तीसरा मोर्चा।